मेरठ में 7 दिन की शिव कथा का भव्य समापन। ब्रह्म ज्ञान ने से बदली जिंदगी। जब मंत्रों की गूंज आकाश को छूने लगे, जब आस्था की लौ हर दिल में जलने लगे और जब हजारों लोग एक साथ सर्वे भवन्तु सुखिन का संकल्प लें, तो समझ लीजिए वह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति है। मेरठ के बुद्धा गार्डन गढ़ रोड में पिछले 7 दिनों से चल रही है भव्य शिव कथा का समापन आज हुआ है। आज एक ऐतिहासिक क्षण बन गया है। मैं सैयद नवेद सब्जवारी आजाद एक्सप्रेस न्यूज से आपका दोस्त, आपका साथी। मेरठ का बुद्धा गार्डन, जहां पिछले 7 दिनों से भक्ति सागर का महासागर उमड़ रहा है। सुबह से शाम तक शिव भजन, कथा, ध्यान, हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। हर दिन एक नया संदेश, एक नई ऊर्जा। यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी बल्कि उसे जीने के लिए थी। आज बुधवार का दिन विशाल मंत्रों से भंडारे का आयोजन, हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति, हर व्यक्ति हाथ में आहुति लेकर एक ही भावना के साथ सर्वे भवन्तु सुखी, यानी सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो। यही भारतीय संस्कृति की पहचान है। मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का विशेष रूप से हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मेरठ की क्रांतिकारी भूमि, यहाँ पर हमारे सभी धर्म प्रेमियों को यहाँ पर आकर भगवान शिव और माँ गंगा के बारे में जागरूक किया। ये क्रांति की भूमि और यहाँ पर सभी धर्म प्रेमी, मैं परम पूजनीय गुरु जी का धन्यवाद करूंगा और दिव्य जागृति मिशन का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए कि हमारा देश संस्कार और संस्कृति का देश और पूरे विश्व को दिशा देने का काम करता है। उन्हें जागरूक करने के लिए यहाँ पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने कार्यक्रम किया। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साध्वी आर्य भारती जी ने एक बहुत ही गहरी बात कही। यह यज्ञ एक यज्ञ, यह यज्ञ एक यज्ञ वह है जिसमें हम बाहर आहुति देते हैं, और एक यज्ञ वह यज्ञ यह है जो हमारे भीतर होता है। ओम नमः शिवाय। बुद्धा गार्डन में दिव्य ज्योति जागृति की संस्थान की ओर से चल रही 7 दिवसीय भगवान शिव कथा के तृतीय दिवस सती विमोहन प्रसंग का व्याख्यान किया गया। माता सती भगवान भोलेनाथ के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम जाती हैं श्री राम की कथा सुनने के लिए। कथा को भी सुना, लेकिन जब वो वापस लौट रहे होते हैं, मार्ग में माता सती की दृष्टि श्री राम पर पड़ती है। वह श्री राम को देखकर पहचान नहीं पाती। उनकी परीक्षा लेने के लिए जाती है। श्री राम परीक्षा में सफल हो जाते हैं, लेकिन माता सती इस प्रकार से विमोहित होती हैं, आकर शिव से असत्य वादन कर देती हैं, जिसके कारण उनका शिव से पुनः वियोग होता है और फिर से वह एक जन्म शिव से दूर हो जाती है। इस कथा से सीख क्या मिलती है? सती शिव की अर्धांगिनी है, शिव के साथ रहती है, शिव का संग भी प्राप्त किया, श्री राम की कथा भी सुन ली, लेकिन जब श्री राम सामने आए वह श्री राम को पहचान न सकी। सोचिए भक्तजन, कभी आपके घर पर भी भगवान खुद चल कर के आ गए। मान लीजिए आप अपने घर पर बैठे हैं, बेल बजी, आपने द्वार खोला, एक व्यक्ति खड़े हैं, सूटेड बूटेड है, वेल एजुकेटेड है, वो आपको कहें मैं राम हूं, आज तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं, तो क्या आप उनके चरणों में झुक जाएंगे? क्या आप उन्हें भगवान समझ करके प्रणाम कर लेंगे? नहीं भक्तजन, हम भी माता सती की तरह संशय में आ जाएंगे। क्यों नहीं पहचान पाते हम अपने भगवान को? भक्ति तो हम भी करते हैं, कथाएं तो हम भी भगवान की सुनते हैं, तो क्या हम अपने भगवान को नहीं पहचान पाते? क्यों? क्योंकि हम सिर्फ भगवान को मानते हैं, हमने भगवान को जाना नहीं है, और जानने के लिए देखना पड़ता है।
हमारे घर में हमारा कोई संबंधी आ जाए, मित्र आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, हम उसे सहजता से पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें पहले देखा हुआ है। भगवान को क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्योंकि भगवान को हमने कभी देखा नहीं। लोग हमसे पूछते हैं भगवान को किसने देखा? भगवान तो दिखाई नहीं देते। लेकिन भक्तजनों, हमारे हर शास्त्र ग्रंथ में कहा गया ईश्वर देखने का विषय है। भगवान को देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? क्या इन आंखों से भगवान दिखाई देते हैं? नहीं। इन आंखों से तो जब कोरोना वायरस आया था वो भी दिखाई नहीं देता था। वो इतना सूक्ष्म जीव था। सोचिए, इतने सूक्ष्म जीव को हम इन आंखों से नहीं देख पाते, तो सूक्ष्माति सूक्ष्म भगवान को कैसे देख सकते हैं? लोग कहते हैं जो इन आंखों से नहीं दिखता वो दिखता ही नहीं है। और हमने सीधी स्टेटमेंट दे दी भगवान दिखता नहीं। कोरोना वायरस को भी देखा जा सकता है। साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोरोना वायरस की तस्वीर खींची है। बिल्कुल ऐसे ही भगवान जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है उसे भी देखा जा सकता है। उसके लिए सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है। और जानते हैं भक्तजनों, वो सूक्ष्म दृष्टि भगवान ने हम सबको दी है। यहाँ भ्रिकुटी के मध्य जहां हम तिलक लगाते हैं, यहीं पर वो सूक्ष्म दृष्टि होती है। आप कहेंगे दृष्टि हमारे पास है तो आंखें बंद करने पर भगवान दिखते क्यों नहीं? दृष्टि तो है, लेकिन ये दृष्टि अभी एक्टिवेटेड नहीं है। ये एक्टिवेटेड कब होगी? जब जीवन में एक पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु आएंगे। जब सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान देते हैं तो वो उसी समय मस्तक पर हाथ रखकर इस नेत्र को खोलते हैं। और जैसे ये नेत्र खुलता है, हम अपने घट में भगवान के ज्योति स्वरूप का दर्शन करते हैं। और जब घट में भगवान को देख लिया, फिर वही भगवान जब बाहर आ जाएं, हम उन्हें झट से पहचान सकते हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक हमारे परम पूज्य गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी आज ऐसा ही ब्रह्म ज्ञान समाज को प्रदान करते हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में जब ज्ञान दिया जाता है, उसी समय मस्तक पर हाथ रख करके इस नेत्र को खोला जाता है और जिज्ञासु जन अपने घट में ईश्वर का दर्शन करते हैं। इस कथा के माध्यम से हम संपूर्ण मेरठ वासियों का आवाहन करते हैं, आइए, अब तक भगवान को बहुत मान लिया, अब घट भीतर उनका दर्शन कर उन्हें जाने भी। इस कथा में आए, कथा में आकर के ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें और घट में ईश्वर का दर्शन करें, तो हम निश्चित ही अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय। जब गुरु ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से हमारे भीतर ब्रह्म अग्नि जलाते हैं तो क्या होता है? हमारे विकार जलते हैं, अहंकार समाप्त होता है और आत्मा शुद्ध होती है। यही है असली यज्ञ। भगवान शिव के चरणों में ये जो कार्यक्रम रखा गया है बहुत अच्छा संदेश देता है। भगवान शिव की कथा चल रही थी, उस समय सारे भक्तजन बिल्कुल उनका ध्यान भगवान शिव के चरणों में समर्पित था। कथा में इतना सबको आनंद आ रहा था, इतना अच्छा महसूस होता था कि सभी का ध्यान भगवान शिव के चरणों में लगा। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसे कार्यक्रम तो आज के इस कार्यक्रम में आकर बहुत अच्छा महसूस हुआ और एक जिसे कहते हैं कि मन को बहुत अच्छा लगा, एक मन को शांति मिली। देखिए, बिना अध्यात्म के जीवन अधूरा है, अशांत है। और देखा जाए तो आज के वर्तमान संदर्भ में जो भी वैश्विक अशांति दिखाई देती है वो अध्यात्म के अभाव के कारण से दिखाई देती है। क्योंकि अध्यात्म हमको, हमारा जो दृष्टिकोण है उसको व्यापक करता है। सब जगह एक ही प्रभु विद्यमान है, ये भाव हमारे अंदर पैदा करता है। तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो भी नियंत्रित रहती हैं। हमारे यहाँ कहा गया है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन तेन बुद्धिता। ये जो सूत्र है ये अध्यात्म के द्वारा ही संभव है। और वैश्विक जो समाधान है यदि हमको प्राप्त करने हैं तो इन सूत्र के बिना उनको प्राप्त करना संभव नहीं है। आज के यहाँ जो कार्यक्रम था अद्भुत है। और परम पूज्य गुरुदेव आशुतोष महाराज जी, उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी छत्र छाया में ये सारे अभियान चल रहे हैं, अनुष्ठान चल रहे हैं। बहुत इसी प्रकार के अनुष्ठानों से वास्तव में हम अपने देश की संस्कृति का भी जागरण कर रहे हैं और दुनिया को भी कुछ देने की सिद्धता प्राप्त कर रहे हैं। मैं आज के इस संपूर्ण अनुष्ठान से बहुत मुझे अच्छा लगा और मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ
और सबको बहुत बहुत आयुष रोग। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ज्ञान यज्ञ से श्रेष्ठ कोई यज्ञ नहीं। इसका अर्थ क्या है? ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है और अज्ञान ही सबसे बड़ा अंधकार। जब व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान मिलता है, वह खुद को पहचानता है, ईश्वर को महसूस करता है और जीवन का उद्देश्य समझता है। इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कई श्रद्धालुओं को मिला ब्रह्म ज्ञान। बताया गया कि उनका दिव्य नेत्र खुला, उन्होंने अपने भीतर ईश्वर के दर्शन किए। सोचिए, भगवान को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, वह हमारे भीतर ही है। और यही इस कथा का उद्देश्य था, सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि शिव तत्व से जोड़ना। इस भव्य आयोजन में कथा व्यास डॉक्टर सर्वेश्वर जी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संत समाज और सबसे महत्वपूर्ण श्री आशुतोष महाराज जी की प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन में यह संस्थान देश विदेश में आध्यात्मिक जागरूकता फैला रहा है। ऐसे आयोजन सिर्फ धार्मिक नहीं होते, ये समाज को जोड़ते हैं, लोगों को सकारात्मक बनाते हैं, मानसिक शांति देते हैं। आज के समय में तनाव, चिंता, दौड़ भाग, इन सब के बीच ऐसी कथा एक आध्यात्मिक राहत है। मेरठ की ये शिव कथा सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि एक अनुभव थी, एक परिवर्तन, एक जागृति, और सबसे बड़ी बात, इसने लोगों को अपने अंदर शिव से मिलवाया। अगर आपको भी ऐसी शांति चाहिए तो शायद जवाब बाहर नहीं, आपके अपने भीतर है। मैं आजाद एक्सप्रेस से सैयद नवीद। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। जय हिंद।